खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। अगली सुबह ही सालार चला गया था, जबकि घर के माहौल के तनाव में कमी आ गई थी, मगर नानी की बातें शुरू हो गई थी। हैं, वाकई मदीहा ये अपना जैन कोठे पर जाता रहा है? वो बोली तो मदीहा शर्मिंदा सी हो गई। अम्मी जी, अब ठीक हो जाएगा सब। लो, भला कौन देगा ऐसे छोकरे को लड़की, मतलब इतना आवारा। उन्होंने कानों को हाथ लगाया। मामी भी बीच बीच में लुकमे देने लगी, जबकि मदीहा खामोश हो गई। समझ नहीं आया क्या जवाब दे। अस्सलामुअलैकुम। नैन को आज दूसरा दिन था, मगर दुल्हन वाली कोई सिचुएशन नहीं थी उसमें। उसके सलाम पर सबने जवाब दिया। मैं तो ये सोच रही हूँ मदीहा, तेरे तो बेटे सारे ही ऐसे निकले, बड़ा पसंद की छोकरी ले आया जिनका ना घर बार हमारे मयार का, और छोटा कोठे पर जाता है, जबकि आरिस की तो मत ही पूछो। बस सालार ही कुछ दुरुस्त लगता है। नैन ने उनकी गुफ्तगू गौर से सुनी थी, जो उसको देख शुरू हो गई थी। तभी वहां पर आयत भी आ गई, जिसने भी ये सब सुना था। नानी उसे बहुत गौर से देख रही थी, जबकि वो निगाह चुरा रही थी। आप कबीर की नानी हैं? तो मेरी भी नानी ही है। बस आपको ये कहना चाहूंगी, मयार पैसे से नहीं होता। जो जितनी हैसियत रखता है वो उतना ही काम करता है, और गलतियां तो सब ही से होती हैं। जैन अभी छोटे हैं, उनकी गलती को गुनाह नहीं कहा जा सकता। नानी जान, आप बेहतर समझती हैं। संजीदगी से जवाब देती वो सबको हैरान कर गई, जबकि आयत और मदीहा, यहाँ तक कि तंजीला और सोफिया भी उसको हैरान कुन नजरों से देख रही थी। आंटी, मैं आपकी कुछ मदद करूं? उसने ज्यादा नोटिस नहीं लिया और मदीहा से पूछा, जो सर नफी में हिला गई। नानी जान की जुबान तालू से लग गई। अभी तो तुम्हारा हाथ मीठे में भी नहीं डाला, मदीहा ने कहा। तो मैं मीठा बना लेती हूँ, नैन बोली तो मदीहा मुस्कुरा दी। ए बहू, ये रस्म पूरे इतवार से होती है, इस तरह नहीं होगा। यह छोकरी और तुझसे एक साथ ही ये रस्म कराई जाएगी, तू सब्र रख। वो बोली, चेहरे पर नागवारी थी। जी बेहतर, नैन ने कहा और वहीं बैठ गई, जबकि मामी की खुसर पुसर सास के कान में जारी थी। बहुत तेज है अम्मी जी लड़की, मैं तो कहती हूँ जल्द ही यमन की बात चला लो। वो बोली तो उन्होंने सर हिला दिया। मदीहा, रखी से जरूरी बात करनी है, फारग होकर कमरे में आ। वो कहकर खाला और मामी का सहारा लेकर कमरे में चली गई। भाभी, सुपर लगी आप तो। परीशा, जो नानी से छुपी हुई थी, अचानक सामने आई और बोली, तो आयत भी हंस दी। बुरी बात बेटा, ऐसे नहीं बोलते बड़ों के आगे, मदीहा ने कहा। सॉरी आंटी, आइंदा ख्याल रखूंगी, नैन ने फौरन कहा। तो वो मुस्कुरा कर उसके सर पर हाथ रखकर चली गई, जबकि पीछे से परीशा और आयत दोनों हंस दी। क्यों हंसा जा रहा है? अचानक कबीर की आवाज पर सबकी हंसी को ब्रेक लगा। नैन ने कबीर की तरफ देखा, जो उसकी जानिब देखकर मुस्कुराया था, मगर नैन मुस्कुरा नहीं सकी। वो जगह छोड़कर उठी। बैठ जाओ, ये मेरी जगह नहीं है, कबीर ने कहा और फ्रंट सीट पर बैठ गया, जबकि अखबार मुंह के आगे कर लिया। भाभी जान, देख रही हैं आप अपने शौहर के काम? शादी के तीसरे दिन ऑफिस जा रहे हैं। परीशा को खलबली हुई। तो क्या हुआ, अच्छी बात है, काम पर जाएं। नैन समझी नहीं। ओफो, हनीमून पर नहीं जाना? वो आहिस्ता बोली। नैन का चेहरा सुर्ख हुआ, जबकि आयत ने उसे थप्पड़ लगाया। तुम्हें शर्म भी नहीं आती, ऐसी बातें करती हो? हाँ तो तुमने भी तो जाना है। उसने आयत का शाना हिलाया, अंदाज शरारती था। बहुत तेज हो, आयत ने गुस्से से कहा। नाश्ता करो, बातें कम करो। कबीर को उनके बोलने से जरा उलझन हुई, तभी वो बोला। आयत और परीशा ने मुंह बना लिया। नैन ने कबीर का अखबार हटाया। और अगर हमारा बात का मूड हो तो? उसने पूछा। कबीर मुस्कुरा दिया, जबकि परीशा ने मुंह में अंडा रखते हुए हंसी रोकी, और आयत ने दूध का ग्लास मुंह से लगा लिया, जबकि अमल भी आ गई थी। तो नाश्ता ना करके बात कर लेना, बातों से रोका तो नहीं? कबीर ने जवाब दिया। आरिस भी जल्दी से रेडी होकर नीचे टेबल पर आ गया और आयत की तरफ देखा, जो उससे निगाह नहीं मिला रही थी। आपने तो मुंह को अखबार लगा लिया, अब हम बोले भी नहीं, ये तो गलत बात है। बल्कि आप भी अखबार रखकर हमारी बातों में शामिल हों। तहम्मुल से बोलती, वो सबका फेवर करती, कबीर को अपनी तरफ माइल कर गई थी, जबकि उसने अखबार फोल्ड करके रख दिया। मुबारक हो भाभी, आरिस ने हाथ उसके आगे किया। नैन न समझी से उसको देखने लगी। आरिस कोई बकवास हुई तो पिटोगे। कबीर जानता था वो कोई चुटकला ही छोड़ेगा। अरे अब क्या, डर गए बड़े भैया? भाभी के एक हुक्म पर आपने अखबार साइड पर रख दिया।
वो अखबार जो कि आप बाबा के डांटने पर भी ना छोड़ें। तब्दीली तो आ गई, मगर आपकी जुर्रत को सलाम, उसने कहा तो नैन नाश्ता करने लगी। वो इन सब की बॉन्डिंग से काफी इम्प्रेस हुई थी। सबके चेहरों पर मुस्कान थी। तुम्हें जो फाइल दी थी वो रेडी की? कबीर ने आरिस से पूछा। जी कर ली। वो दोनों ऑफिस की बात करने लगे जबकि सब लड़कियां कानों में लगी हुई थी। ये पहली बार था कि वो नाश्ता करते हुए बोल रहा था और अखबार नहीं पढ़ रहा था। यहाँ उसके बैठे हुए सब लोग इतना इजीली नाश्ते के दौरान बातचीत कर रहे थे। सालार वहां पहुंचा, जैन को देखा और उसको पहले तो उसने गले से लगा लिया। जैन भी उसके गले लग गया। फैमिली में रहने वाला वो लड़का तन्हाई को बहुत ज्यादा ही महसूस कर रहा था और सालार का मुंतजिर भी था। उसको देखकर वो रो दिया। सालार ने उसको चुप कराया और उसके बाद खींचकर मुक्का उसके मुंह पर मारा। आह भैया! जैन बेड पर जाकर गिरा और चिल्लाया। साले, मुझे बताने की तौफीक नहीं हुई तुझे? सालार ने उसकी कमर पर कई मुक्के मारे। जैन पिटता रहा और फिर उसका सांस फूल गया तो उसके साथ ही लेट गया। सॉरी भैया। जैन ने सालार को देखा। चल अब, क्या लड़कियों की तरह रोए जा रहा है? उसने बिगड़े तेवरों में कहा। जैन मुस्कुरा दिया। बेटे, बाप को संभालना है अब। और तुम्हें पता है मिस्टर मुर्तजा शिकारी बने तुम्हारी बोटियां नोचने को तैयार है। वो उठा। जैन भी उठ गया। मुझे पता है आप बचा लेंगे। जैन ने मुंह बनाकर कमर सहलाई। हीरो अपनी जिंदगी में अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, दूसरों के कंधों का सहारा नहीं लेना चाहिए। वो बोला तो जैन भी उठकर बैठ गया, मगर खामोश था। तुम्हारी यूनिवर्सिटी के पेपर्स होने वाले हैं, आगे क्या सोचा है? सालार ने पूछा। सोचा था पुलिस ज्वाइन करूंगा, जैन बोला। सालार ने सर हिलाया। मैं पहले कम जलील होता हूं मुर्तजा से, जो तुमने भी आगे टांगे तड़वाने का सोचा है? सालार बोला, जबकि जैन हंसा। यार बाबा, क्यों नहीं कहा जाता आपसे? कहता तो हूं उनके सामने, सालार बोला। तो जैन खुलकर हंसा। सालार भी हंस दिया। मगर मैंने तय कर लिया है भैया, जैन बजिद हुआ। गुड, डटे रहना, बाकी मैं देख लूंगा, वो बोला। तो जैन मुस्कुरा कर उठा और खुद भी उठ गया। अब मुझे बताओ, एहतशाम कहाँ है, कौन है? सालार ने जानना चाहा। मैं नहीं जानता, वो बस हमारे ग्रुप में शामिल हो गया था और हमारी दोस्ती हो गई। तुम्हारी या सबकी? सालार ने सवाल किया। मेरी, जैन बोला। चलो उठो, सामान तो ऐसे लाए थे जैसे वापस नहीं आना गधे, उसने घूर कर कहा और खुद गॉगल्स लगाता बाहर निकल गया। बारिश तेज हो रही थी, उस पर कई लोगों की नजरें उठी और वो गाड़ी में सवार हो गया। चंद घंटों में वो इस्लामाबाद का सफर तय करके वापस अपने शहर आ गए थे। घर नहीं जाना, जैन बोला। पहले एहतशाम को देखना है मुझे, वो बोला। और जैन एक बार उसके घर की तरफ गया था, उसे वो ही रास्ता याद था। तभी उसने उसे वो रास्ता बताया, मगर वहां जाकर इल्म हुआ कि वो तो यहाँ किरायादार था। कोठे के बारे में जानते हो? सालार के सवाल पर जैन ने हैरानगी से देखा। जवाब दो। सालार संजीदा था और जैन उसे एड्रेस बताने लगा। इस इलाके में आकर वो गाड़ी से बाहर निकले तो कौन था जो उन्हें नहीं देख रहा था? जैन उसे एक बंगले में ले आया जहां बाजार गर्म था। वो सबको इग्नोर करता आगे चल रहा था, जबकि जैन भी उसके पीछे था। दोनों इतने हैंडसम लग रहे थे कि वहां खड़ी लड़कियां उनके करीब आने के लिए मचलने लगी। सालार एक बड़े से हाल में पहुंच गया। यहाँ जूती लाना मना है। एक आदमी सामने आया जिसने अपना हुलिया औरतों वाला किया हुआ था। इठला कर बोला, एहतशाम रहता है यहाँ? सालार ने संजीदगी से सवाल किया। हाँ, यही रहता है, वो आदमी बोला। लड़कियों की चहल पहल बढ़ने लगी और सुनीता बाई अपने भारी वजूद के साथ इस हाल में आ गई जहां रोज नाचना गाना होता था। बुलाओ उसे, सालार ने कहा। यहाँ लोग औरतों को बुलाते हैं बहू, तुम अजीब हो, मर्द को बुला रहे हो। सुनीता बाई अपने तख्त पर बैठती पान मुंह में डालती बोली। सालार ने एक नजर जैन को देखा जो चुपचाप खड़ा था, मगर चेहरे पे कोई डर खौफ नहीं था। सालार मुस्कुरा दिया। एक्चुअली यहाँ की औरतों में बात नहीं कोई। उसने मुस्कुराकर शाने उचकाए। भैया, ये फ्री होने का क्या मकसद है? जैन ने उसके कान में घुसकर सवाल किया। मेरी जान, थोड़ा मजा मुझे भी करने दे, और खबरदार जो किसी के आगे बकवास की। वो आंखें निकालता बोला। जैन नवी में सर हिलाकर दूर हो गया। अरे तो तू बता ना बहू, तुझे कैसी औरत चाहिए? एक से बढ़कर एक है। उफ! सालार ने गहरी सांस खींची। वो काफी चीप थी, दिल उचाट सा हो गया उसका, और इतनी देर में एहतशाम आ गया। सालार ने एहतशाम को देखा जो कि जैन को देखकर एकदम वहां से भागने लगा था, मगर सालार ने उसे आगे बढ़कर जकड़ लिया। एहतशाम मदद को चिल्लाने लगा। सब एकदम वहां जमा होने लगे, जबकि सालार ने उसे गिरेबान से पकड़कर बीच में फेंका।
एहतशाम उठा और दोबारा भागने लगा, जबकि दूसरी तरफ से जैन ने उसको जकड़ लिया। अगर तुमने इसको जिंदा छोड़ दिया तो तुम नहीं बचोगे मुझसे। सालार ने जैन को देखा, जो कि एहतशाम को देखकर आग बगोला हो गया था। उसने अपने किए की सजा भुगत ली थी, अब उसे किसी चीज का खौफ नहीं था। जबकि एहतशाम को देखकर हरम याद आ गई। कैसे बेबसी से उसने उसको अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया था। और जैन बिना सोचे समझे एहतशाम को बुरी तरह पीटने लगा। उसके अंदर का गुस्सा वाज़े पता चल रहा था, जबकि सालार ने एहतशाम का मोबाइल उठाया और उसको जमीन पर फेंक कर मारा, यानी सारे सबूत मिटा दिए। एहतशाम चिल्लाया। वहां खड़े लोगों में किसी में जुर्रत नहीं हुई कि वो इन दोनों को रोक सकें। जैन ने उसे बुरी तरह मारा था। सालार आगे बढ़ा और उसके बाल जकड़े। तो तुमने इस लड़की का रेप किया था? वो आंखें निकालता बोला। नहीं, तुम्हारे भाई ने किया था और मैं पुलिस को सब। सालार का मुक्का उसके मुंह पर पड़ा, जबकि दूसरी तरफ से जैन का। सच बोल, जैन चिल्लाया। एहतशाम कुछ नहीं बोला। सालार ने जीप से सेलफोन निकाला और पुलिस को कॉल की। आज तुम्हारा ये धंधा बंद होकर रहेगा, उसने कहा, जबकि सुनीता बाई एकदम उसके पास आई। ओए कमबख्त, भौंक भी कि तूने ही किया था, क्यों मेरे धंधे को आग लगाता है? वो एहतशाम को मारती बोली, जिसने चीखते हुए हामी भर ली कि हरम के साथ ज्यादती उसी ने की। सालार ने उसकी बात रिकॉर्ड कर ली और जैन ने एकदम फिर से गुस्से से उसको पीटना शुरू किया। गलती मेरी है, तुझे मैंने दोस्त समझा, तेरी बातों पर अमल करता रहा, वो चिल्लाया। जबकि सालार ने उसे वहां से उठाया और जैन ने उसे आखिरी ठोकर मारी। दोनों वहां से निकलते चले गए, जबकि पीछे एहतशाम का कीमा बन गया था। वो दोनों घर लौटे तो सालार के पीए की कॉल आ गई। उसने वो कॉल पिक की। सर, मैडम की तबीयत नहीं ठीक लग रही। वो बोला, तो दवाई दो। उसने बस इतना ही कहा। सर, वो दरवाजा नहीं खोलती, पीए बेबसी से बोला। सालार ने जैन को अंदर जाने का इशारा किया, जिसने नफी की। बाबा और बड़े भैया घूर घूर कर मार देंगे, वो बोला, तो सालार को फोन बंद करना पड़ा और उसके साथ अंदर आया। इन दोनों के अंदर दाखिल होते ही मदीहा तो ऐसे जैन से मिली जैसे वो हज करके आया हो, और रोने लगी। जबकि सब जैन से मिले और मुर्तजा जाने लगे कि जैन ने जल्दी से उनका हाथ थाम लिया। प्लीज बाबा, मुझे माफ कर दें, मैं अगली बार आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, वो बोला। तो मुर्तजा कुछ तरद्दुद के बाद मान गए और एक बार फिर घर में खुशी की फिजा से गूंज उठी। सालार पीए के फोन को भूल कर खाने में मशगूल हो गया, जबकि सबके बीच बैठे आरिस का फोन रिंग हुआ, एक नए तूफान के साथ। जैनी की कॉल देकर वो एकदम इन सबके बीच से उठ गया। आयत ने उसकी जानिब देखा और दिल जैसे अफसरदा हो गया। लगता ही नहीं था वो शख्स कभी उसका होगा भी। नैन ने भी ये नोटिस लिया और आयत की उदासी की वजह जानने के लिए वो बेताब सी हो गई। आयत थी ही इतनी इनोसेंट कि सब उसकी तरफ मतवज्जा होते। जैन की निगाह अमल से मिली थी, जिसने उसे मुकम्मल इग्नोर किया था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटी सी एपिसोड आपको पसंद आई होगी। परेशान होने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट एपिसोड आपको जल्दी से मिल जाएगी। लेकिन आप लोगों के लाइक्स बहुत थोड़े होते जा रहे हैं। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक्स किया करें। और सबसे पहली बात, आप लोगों ने घबराना नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।